हेलो, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई मैथमेटिक्स में हमने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स शुरू करा था और उसके 5th एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग आ गए थे, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 रोमन नंबर कर लिए हैं। अभी 4th रोमन नंबर पे आते हैं। तो 4th रोमन नंबर कहता है एक्सपांड यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। तो हमें सही आइडेंटिटी लगा के बस क्वेश्चंस को एक्सपांड करते चलना है। तो मैंने जैसे कि कहा था हर रोमन नंबर के पहले हम लोग वो रोमन नंबर में कौन सा आइडेंटिटी लगेगा वो लिखेंगे, उससे याद करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो 4th रोमन नंबर में जो आइडेंटिटी लगेगा वो ये है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो जो आइडेंटिटी 4th रोमन नंबर में लगने वाला है वो आइडेंटिटी है यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का है ये आइडेंटिटी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। बहुत ही आसानी आइडेंटिटी है, बड़ा ज़रूर है, मुश्किल नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पहले तीनों का स्क्वायर करने का, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर, फिर पहले 2xy फिर 2yz फिर 2xz। ठीक है, इस तरीके का ये आइडेंटिटी है। अगर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आता है तो ये आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे, इस तरीके से याद रखना है। अगर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आता है तो ये आइडेंटिटी लगेगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है 4th रोमन नंबर का, वो कहता है x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर ये है, ये 3 टर्म्स का स्क्वायर है। ये 3 टर्म्स का स्क्वायर है। यहाँ पे चाहिए तो मैं एक चीज लिखता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि 3 टर्म्स का स्क्वायर है तो 3 टर्म्स के स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ है। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इस तरीके का ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको ये x है, ये y है, ये z है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, पहले तीनों का स्क्वायर करने का। अगर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है तो पहले तीनों का स्क्वायर करने का, पहले तीनों का स्क्वायर करने का। तो ये पहले का स्क्वायर प्लस ये दूसरे का स्क्वायर प्लस ये तीसरे का स्क्वायर, पहले तीनों का स्क्वायर करने का, फिर प्लस 2xy मतलब स्टार्टिंग के दो, क्या कैसे लिखेंगे, देखो 2xy है ना, तो 2 स्टार्टिंग के दो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो 2x और y क्या है 2y प्लस 2 प्लस 2yz है मतलब 2y और 4z प्लस 2xz मतलब x और 4z, x और 4z। ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। आई होप सभी को समझा है मैं किस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो आगे क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। इस तरीके से ये तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 2 इंटू ये 2 है ना, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा और x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा और y इंटू जेड वाई जेड हो जाएगा।
ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, x इंटू जेड एक्स जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो मैंने क्या किया था, पहले तीनों का स्क्वायर एक एक करके, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर फाइनली एक्स जेड। फिर बाकी कुछ नहीं करना है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है और स्क्वायर निकालना है। इस तरीके से ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। आई होप सभी को समझा होगा, किसी को बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, किसी को बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। फिर से ये 3 टर्म्स का स्क्वायर है, फिर से लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये पहले सबसे पहले आइडेंटिटी में क्या होता है, तीनों टर्म्स का स्क्वायर होता है। जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर होता है। तो वो करते हैं, सबसे पहले पहला टर्म है 2x, उसका स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म माइनस साइन है ना, तो उसको वैसे माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो गया। फिर था 2xy, xy मतलब स्टार्टिंग के दो मतलब 2x और माइनस वाई, माइनस वाला साइन के साथ लिखने का, 2xy प्लस 2yz था, yz मतलब माइनस वाई और फिर z, फिर yz के बाद 2xz, x कितना है 2x और z, 2x और z, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो स्क्वायर में माइनस तो समझो चले ही गया। y का स्क्वायर y स्क्वायर, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस z का स्क्वायर इज z स्क्वायर। ये क्या होगा यहाँ पे गौर से देखना, 2 2 ज़ा 4, x इंटू माइनस वाई है तो ये हो जाएगा माइनस 4xy। आई बात समझ में, इसलिए मैंने बोला ध्यान देना। यहाँ पे तो सिर्फ 2 है और कोई नंबर तो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 वैसे ही रखेंगे, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, इसलिए ध्यान से करना है। 2 2 ज़ा 4, x इंटू जेड एक्स जेड है, कोई साइन यहाँ पे दिख रहा नहीं है तो प्लस होगा। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन सभी को समझे हैं। कुछ नहीं करना है, पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर करना है, फिर 2xy 2yz 2xz, माइनस है तो माइनस साइन के साथ लेने का, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चंस हैं, है ना। शांति से बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लर्न करके करना शुरू करिए, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस नोट करिए। तो आते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे। थर्ड सब क्वेश्चन कहता है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से 3 टर्म्स का स्क्वायर है तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 3 टर्म्स के स्क्वायर वाला, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये वाला जो आइडेंटिटी है वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये 3 टर्म्स का स्क्वायर है, देखिए ये x ये y ये z, ये 3 टर्म्स का स्क्वायर है। तो पहले हमको तीनों का स्क्वायर करना है, एक एक लेके, नेगेटिव वाला टर्म साइन के साथ लेंगे,
-2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो गया। फिर आगे है प्लस 2xy, x क्या है -2x है, -2x है, और y क्या है 3y है, y क्या है 3y है, तो ये हो गया 2xy प्लस 2yz होगा, ये y है ये z है, तो 2yz होगा प्लस 2xz होगा प्लस 2xz होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहले तीनों का स्क्वायर, फिर 2xy 2yz 2xz, ध्यान से अब बस करते जाना है सिंप्लीफिकेशन और इसको सॉल्व करते चलना है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे नंबर नेगेटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है ये बात। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो स्क्वायर में इग्नोर ही मारो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे ध्यान दो, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू वाई एक्स वाई, यहाँ पे एक माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस ऐसे भी कर सकते हो। पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करो, फिर वेरिएबल्स करो, फिर साइन फिक्स करो लास्ट में। ठीक है, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर वेरिएबल्स y इंटू जेड वाई जेड, फिर साइन कोई साइन नहीं है प्लस ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर वेरिएबल्स x इंटू जेड एक्स जेड, फिर साइन प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सभी को समझता होगा, ध्यान से देखो सभी। ये हुआ थर्ड सब क्वेश्चन, राइट। ये कौन सा सब क्वेश्चन था, थर्ड सब क्वेश्चन था, -2x प्लस 3y प्लस 2z। अब फोर्थ सब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर। ठीक है, 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर। फिर से ये 3 टर्म्स का स्क्वायर है तो सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। बार बार लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, तो क्या होगा इससे आइडेंटिटी भी अच्छे से सभी को याद हो जाएगा। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये आइडेंटिटी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तीनों का स्क्वायर करना है, पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर करना है जो तीनों टर्म्स है ब्रैकेट में। तो किस तरीके से होगा देखो, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस -7b है तो साइन के साथ लेंगे, -7b का स्क्वायर प्लस -c है तो साइन के साथ लेंगे -c का स्क्वायर प्लस 2xy होता है। x कितना है 3a, y कितना है -7b प्लस 2yz, -7b -7b -c प्लस 2xz, 3a और -c, 3a और -c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। कितना इजी है, बस देख के लिखते चलना है। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव तो इग्नोर ही करो। 7 का स्क्वायर
49 बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले के वीडियोस में बताया है मैंने, ये नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। प्लस इग्नोर करो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आगे पहले क्या करो, पहले सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, फिर वेरिएबल्स ए इंटू बी ए बी, फिर साइन फिक्स करो, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से पहले नंबर्स फिर वेरिएबल्स फिर साइन, ऐसा करते हैं, ठीक है। नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 7 14, फिर वेरिएबल्स बी इंटू सी बी सी, ठीक है। ये क्या होगा देखो, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 14 बी सी। साइंस बढ़िया तरीके से फिक्स करो। 2 3 ज़ा 6, ए इंटू सी ए सी। अब साइन फिक्स करो, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इस तरीके से ये आ जाएगा अपना 4th सब क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये दोनों सब क्वेश्चंस भी सभी को समझे होंगे, किसी को कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा और सभी को करने आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो तो आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ें। तो आइए चलते हैं लास्ट के 2 सब क्वेश्चंस पे, ये रोमन नंबर के। तो इसमें कहा गया है -2x + 5y - 3z द होल स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला है, 3 टर्म्स का स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटी x + y + z स्क्वायर = x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2xz, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है अपना, घिसा पिटा अपन अभी ऑलरेडी 4 बार यूज़ कर चुके हैं। पहले क्या करना है, तीनों टर्म्स का यहाँ पे स्क्वायर करना है। पहला टर्म है -2x, तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म है y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तीसरा टर्म है z स्क्वायर, मतलब -3z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy, xy मतलब पहले 2 टर्म्स का प्रोडक्ट जो कि है -2x और 5y, ठीक है। 2xy हो गया, प्लस 2yz, yz मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म ना, 5y और -3z, क्या है 5y -3z प्लस 2xz, x कितना है -2x और z कितना है -3z। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे टर्म्स को फॉर्मूला में लिख दिया है। अब बस उसे सिंप्लीफाई करना है। -2 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब ध्यान देना ज़रा, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, फिर वेरिएबल्स, फिर साइन फिक्स करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, x इंटू वाई एक्स वाई। अब साइन फिक्स करो, प्लस माइनस माइनस, देखो पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर नंबर्स करो मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू जेड एक्स जेड। अब थोड़ा सा ध्यान देना, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। कितना इजी है, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है, खाली रखो बच्चों की तरह सिंप्लीफाई करो। 2 स्टेप में ख़त्म हो रहा है सम, ये तो फॉर्मूला है, बाकी 2 स्टेप में ही तो हो रहा है सम, ठीक है। आखिरी सब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
फिर से 3 टर्म्स का स्क्वायर है। अभी ये बार तुम लोग खुद से लिखना यूजिंग आइडेंटिटी और पूरा आइडेंटिटी लिखना है ना। आइडेंटिटी कहता है पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर में डायरेक्टली कराओ। तीनों टर्म्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4a का स्क्वायर प्लस ये माइनस है ना -1/2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है ना। उसके बाद है +2ab। ab मतलब क्या 1/4a -1/2b ऐसा हो जाएगा। 2ab के बाद फिर 2 ये हो जाएगा bc, तो ये हो जाएगा -1/2b एंड देन c +2 1/4a और 1/4a और 1। देखो मैंने क्या किया है, पहले तीनों का स्क्वायर किया है, फिर 2ab 2bc 2ac या 2xy yz xz कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी के स्क्वायर करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो माइनस तो इग्नोर ही करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अभी यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो 2 को मैं काट सकता हूँ यहीं पे, 2 तो हट ही गया। अब क्या बचा 1/4 इंटू 1 1/4 ही रहेगा। 1/4 इंटू 1 1/4 ही रहेगा। a इंटू बी ए बी ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, समझा। मल्टीप्लिकेशन है तो काट सकते हैं, ये 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 1 1, वेरिएबल सिर्फ b है, साइन माइनस इसलिए प्लस माइनस माइनस। 1b को b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा यहीं पे काट लो, तो 1/2 इंटू 1 1/2, वेरिएबल सिर्फ a है और साइन भी सिर्फ प्लस है, तो ये आंसर इतना आ जाएगा। फाइनली ये जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर 4, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझा होगा ये भी क्वेश्चन जो आखिरी है, और बढ़िया तरीके से स्क्रीन पॉज करके सभी फिर कर लो इसे। तो आइए शुरू करते हैं अगला रोमन नंबर, जो कि है रोमन नंबर 5, जहाँ पे हमें कहा गया है फैक्टराइज। अभी यहाँ पे मुझे फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को, तो फैक्टराइज करने के लिए देख सकते हो काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, और अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन कुछ पिछले फॉर्मूला के आंसर की तरह है। पिछला फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था, x + y + z होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या था x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, ये है, ठीक है। अगर तुम लोग इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फॉर्मेट है एक्सपांडेड फॉर्मेट में ही नज़र आता होगा, कुछ एक्सपांडेड फॉर्मेट की तरह ही नज़र आता होगा। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, मतलब मुझे यहाँ से सम को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ से सम को वहाँ पे लेके जाना है, तो सोच समझ के सम को करना पड़ेगा, ठीक है। यही आइडेंटिटी यूज़ होगी, यही आइडेंटिटी आप भी लिख लीजिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे बस मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, मुझे उसे कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से होगा देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। पहले क्या होना चाहिए, पहले 3 होते हैं x² y² z², पहले 3 होते हैं x² y² z², तो पहले 3 को मैं स्क्वायर में आसानी से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं 4x² को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 9y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 3y का स्क्वायर प्लस 16z को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4z का स्क्वायर, राइट। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे सभी को समझानी है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन में माइनस साइन आया है, क्वेश्चन में 2 बार
माइनस साइन आया है, क्वेश्चन में 2 बार माइनस साइन आया है, एक यहाँ पे आया है माइनस साइन, एक यहाँ पे आया माइनस साइन, इन दोनों में माइनस साइन आया है। अब यहाँ पे जब माइनस साइन आया है तो वाई जेड है, यहाँ पे माइनस साइन आया है तो एक्स जेड है। सुनो, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे एक्स जेड है। तो दोनों केसेस में कॉमन क्या है? जेड कॉमन है। दोनों केसेस में कॉमन क्या है? जेड कॉमन है। इसका ये मतलब हुआ कि माइनस साइन जेड के पास होगा। जो 2 टर्म्स में माइनस साइन होता है ना, उसमें कॉमन देखने का क्या है ना। अभी ये टर्म में माइनस साइन है, ये टर्म में माइनस साइन है। देखो ये टर्म का साइन माइनस है, ये टर्म का साइन माइनस है, तो दोनों में z कॉमन है, मतलब z के वजह से दोनों तरफ माइनस साइन आ रहा है। z कॉमन है ना दोनों तरफ, इसका मतलब z के वजह से दोनों तरफ माइनस साइन आ रहा है, तो z वाले टर्म को मैंने माइनस दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तैयार कर लिया। अभी मुझे 2x, अरे यार यहाँ पे 2xy 2yz और 2xz ये तैयार करना है। 2xy 2yz और 2xz ये तैयार करना है। अब इसको तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग से काम लेना होता है, ठीक है, ध्यान देना। अब डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। जो 12 है, 12 प्लस है, वैसे ही देता हूं मैं। जो 12 है, 12 के फैक्टर्स निकालने का, आई होप 12 के फैक्टर्स निकालने सबको आते होंगे। 2 6 2 3 3 1 तो 12 के फैक्टर्स लिखो। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 के फैक्टर्स लिख दिए। आगे इंटू एक्स इंटू वाई वैसे ही लिखो, ठीक है। माइनस वैसे ही 24 के फैक्टर्स लिखो, बस एक 2 एक्स्ट्रा आएगा। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 12 2 6 2 3 3 1 2 2 2 3 क्या आ जाएंगे फैक्टर्स? 2 2 2 3। आगे क्या है? वाई जेड लिख दिया। माइनस वैसे ही 16 के फैक्टर्स लिखो। 2 2 2 2 ये आ जाएंगे। आगे x और z वैसे ही फैक्टर्स लिख दिए, फैक्टर्स लिख दिए। पहले 3 टर्म्स तो मेरे तैयार हो गए हैं, उसको तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये स्क्वायर ऊपर दे दो। पहले 3 टर्म्स तो तैयार हुए हैं, उनको बिल्कुल भी छेड़ना ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मुझे क्या तैयार करना है? ये 2, ये x y मुझे तैयार करना है। ये 2, एक 2 चाहिए मुझे, तो एक 2 वैसे ही रखूंगा मैं 2। और मेरा x क्या है? 2x है। मेरा x है 2x, ये 2 और x इसको साथ में लिखता हूं। 2 ये मेरा x हो जाएगा, और मेरा y क्या है? 3y, तो ये 3y को साथ में लिखेंगे 3y, ठीक है। प्लस साइन है, प्लस दे देते हैं, तो ये तैयार हुआ। देखो 2xy, ये x y z है ना, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, प्लस 2xy यहां तक तैयार हुआ। अब आगे क्या तैयार करना है? 2yz। एक 2 मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा 2। अब मुझे तैयार करना है yz। अपना y कितना है? 3y, तो ये 3y को साथ में लिखता हूं 2y। देखो मैंने ये 2 यूज कर लिया है, 3y यूज कर लिया है, 2y। और मेरा z कितना है? -4z। देखो क्या है z? -4z, तो ये 2 2 जा 4 और ये z उसके साथ, और ये माइनस साइन भी उसके साथ, तो -4z हो जाएगा। अगर ये अंदर माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे प्लस लिखना पड़ेगा ना, ये इस तरीके से होता है। लास्ट में मुझे क्या तैयार करना है? 2xz। देखिए जरा, ये 2 तो मैं वैसे ही लिखूंगा 2x, x मेरा क्या है? 2x है, x मेरा क्या है? 2x है, तो ये 2 और x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, और बचा हुआ ये 2 2 जा 4 और ये z 4z, और ये माइनस साइन साथ में लिखना पड़ेगा -4z, बीच में प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला को ये वाले प्रॉपर फॉर्मेट में लाया है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 2yz प्लस 2xz, ये फॉर्मेट में आ गया। अगर ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया है तो इसको x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इसको कैसे लिख सकता हूं, x y z द होल स्क्वायर। तो फिर हाँ इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर देखोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब आप इसे 2 बारी लिख सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आइए इसी रोमन नंबर के सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें सेम फॉर्मूला यूज होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे फैक्टराइज में दिया है वो इस वाले फॉर्मेट में है, एक्सपांडेड। मुझे उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए बेहतरीन तरीके से ध्यान दो। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, तीनों को x y z तीनों को स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना होता है। x y z तीनों को स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे x को मैं स्क्वायर में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मैं अगर पूछूं x को स्क्वायर में मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए अभी वो 2x स्क्वायर है, तो 2 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, है ना। मान लो अगर 4 होता तो 4 को मैं कैसे लिखता, 2 का स्क्वायर लिख देता। मान लो 9 होता, 9 को मैं कैसे लिखता, 3 का मैं स्क्वायर लिख देता। लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2x का स्क्वायर। आई बात समझ में। प्लस y स्क्वायर को तो सिंपल y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8z स्क्वायर। 8 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 8 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 8 को √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन √8 फर्दर सिंप्लीफाई होता है। देखिए √8 जो है इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, √8 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 राइट, 2 इंटू 2 दो 2 का, देखो 2 to 4 4 to 8 को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया। 2 2 का 1 2 बाहर निकल आएगा, 2 2 का 1 2 रूट के बाहर निकल आएगा, अंदर बच जाएगा √2, तो ये 2 हो जाएगा। तो √8 के स्क्वायर को ही मैं आगे 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। √8 के स्क्वायर को ही मैं आगे 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। आई बात समझ में। तो 8z स्क्वायर को मैं लिखता हूं 8 के जगह पे 2√2 और z तो वैसे ही का स्क्वायर। अभी एक चीज यहां पे समझो, मैंने इन तीनों को तो स्क्वायर में एक्सप्रेस करा। अब माइनस साइन कहां पे है, ये फर्स्ट टर्म में माइनस साइन है और ये लास्ट टर्म में माइनस साइन है। फर्स्ट टर्म में xy है, लास्ट टर्म में xz है। इसके पास माइनस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xz है। कॉमन क्या है, x दोनों तरफ कॉमन है। इसका मतलब माइनस साइन किसके वजह से आ रहा है, x के वजह से। तो x को माइनस साइन दे दो, x को माइनस साइन देने का। आई बात समझ में। तो ये -√2x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2z स्क्वायर हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
ये जो टर्म्स हैं उनको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ये माइनस एज इट इज़ देता हूँ मैं, ये जो माइनस है ये एज इट इज़ देता हूँ। 2√2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू √2 इंटू एक्स इंटू वाई, कुछ होगा ही नहीं। 4 को अगर हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 हो गया। आगे क्या है, इंटू √2 इंटू वाई इंटू जेड, माइनस 8 को अगर फैक्टराइज करना है, 8 को अगर फैक्टराइज करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। आगे क्या है, एक्स जेड है, आगे क्या है, एक्स जेड है। एट को लिख दिया, आगे क्या है, एक्स जेड है। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, तो ये पहले 3 टर्म्स तो अपने बन चुके हैं, तो उनको वैसे ही रखते हैं। ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये 2√2 जेड स्क्वायर। अब ध्यान देना, मुझे पहला टर्म बनाना है 2xy। किस तरीके से बनाएंगे, ये 2 को पहले मैं वैसे ही लिखता हूँ, ये 2 मेरा x है माइनस √2x, मेरा x है माइनस √2x, तो ये माइनस √2x क्या है, 2xy। 2 तैयार हुआ है, x तैयार हुआ है, y तैयार करना है। y तो सिर्फ y ही है, तो y वैसा ही आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस √2x के साथ चला गया अंदर, तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, तो 2xy तैयार हो गया। अब तैयार करना है 2yz, तो ये पहला वाला जो 2 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख देते हैं। पहला वाला जो 2 है वो वैसे ही रखता हूँ, और y भी बेचारा अकेला ही है y, तो ये y भी चलो यहाँ पे लिख दिया 2yz। z क्या है, 2√2z, ये 2√2z, तो इस तरीके से ये 2yz भी तैयार हुआ। आगे क्या है, 2xz, तो ये 2 तो लिखना ही पड़ेगा। 2x, x क्या है, माइनस √2x है, और z क्या है, 2√2z है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्योंकि √2 है ही नहीं, यहाँ पे क्योंकि √2 है ही नहीं, तो मैं ना एक काम करता हूँ समझाने के लिए। मैं हाल फिलहाल, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए फिर से समझा रहा हूँ, मुझे 2xz चाहिए, 2x में √2 चाहिए, और ये x है, ये y है, और z में √2 चाहिए। x और z दोनों में √2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे √2 है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस ये 2 को वैसे ही लिखता हूँ, ये 2 को भी वैसे ही लिखता हूँ, ये 2 को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ, √2 इंटू √2, बिकॉज √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू √2 इज 2। आगे क्या है, x और z। अब हो गया, देखो काम, अब हो गया काम अपना। ये क्या है, माइनस √2x को वैसे ही लिखते हैं, प्लस y को वैसे ही लिखते हैं, प्लस 2√2z को वैसे ही लिखते हैं, प्लस 2x y वैसे ही लिखते हैं, प्लस 2y z वैसे ही लिखते हैं। अब ध्यान दो, yz हो गया। अब 2x, x क्या है, माइनस √2x, ये माइनस, ये √2 और ये x में चला जाएगा, माइनस √2x है ना। तो 2xz तैयार करना है। z क्या है, 2√2z। देखिए बचा क्या, 2√2z, वही बच गया 2√2z। अच्छा, ये माइनस साइन क्योंकि x के साथ चला गया तो बाहर प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया। मैकडोनल्ड्स का साइन दिख रहा है तो ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो x² + y² + z² + 2, दिस इज x, दिस इज y, प्लस 2, दिस इज y, दिस इज z, प्लस 2, दिस इज x,
एंड दिस इज z। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इस फॉर्मेट में आ गया। तो इस फॉर्मेट में आने के बाद हम लोग लिखते हैं x y z का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग 2 बार ही लिख सकते हैं। और एक और बारी सेम यहाँ पे लिख दो। इस तरीके से हो गया। आई होप सभी को समझा होगा। बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। कोई डाउट रहा मैसेज करो या फिर मुझे यहीं पे कमेंट बॉक्स में बता दो।